व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा ने दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति गुरुवार शाम पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनका स्वागत किया। आगमन के तुरंत बाद पुतिन को G+ स्तर की सुरक्षा के बीच उनके होटल पहुंचाया गया। आज रात प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में एक निजी रात्रिभोज आयोजित किया, जिसे दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक लेकिन अत्यंत रणनीतिक बातचीत का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। पुतिन का औपचारिक स्वागत समारोह कल सुबह राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधि स्तरीय वार्ताएं निर्धारित है। इस यात्रा के दौरान राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों से मिलना और कुछ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेना भी उनके कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरे का सबसे प्रमुख केंद्र रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर रहेगा। रूस चाहता है कि भारत के साथ अपने रक्षा निर्यात को और विस्तार दे। वही भारत का लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के दायरे को अधिक विविध बनाया जाए। उर्वरकों, ऊर्जा, विनिर्माण, स्वास्थ्य विज्ञान, शिपिंग कॉरिडोर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत रूस व्यापार तेजी से बढ़ा है। हालांकि इस वर्ष तेल आयात में कमी आने से कुल व्यापारिक आंकड़ों में कुछ गिरावट दर्ज की गई। दोनों देश 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हुए हैं, और ये यात्रा इस दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। साथ ही वैश्विक भूराजनीतिक परिस्थितियों के बीच नई दिल्ली को वॉशिंगटन, मॉस्को और यूरोपीय साझेदारों के बीच नाजुक रणनीतिक संतुलन बनाए रखना है। इसी दौरान एक हेडलाइन ने काफी हलचल पैदा की। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने रूस के साथ लगभग $2 अरब का एक नया न्यूक्लियर पनडुब्बी लीज समझौता कर लिया है। यह खबर तेजी से वायरल हुई, लेकिन सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने तुरंत इसे भ्रामक बताया। सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार कोई नया समझौता नहीं हुआ है। रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया गया था वो वास्तव में 2019 का पहले से मौजूद पनडुब्बी लीज समझौता है, जिसकी डिलीवरी समय सीमा अब 2028 के आसपास खिसक गई है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस पर काफी चर्चा हुई, लेकिन सरकारी रुख साफ है। शिखर बैठक से पहले कोई नया पनडुब्बी समझौता नहीं हुआ है। इसी वजह से मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के बीच तीखा अंतर देखने को मिला, जिससे जनचर्चा और अधिक गर्म हो गई। रणनीतिक स्तर पर भारत रूस रक्षा सहयोग ऐतिहासिक रूप से गहरा रहा है, और इस यात्रा में भी लड़ाकू विमान के पुर्जों, रखरखाव सहायता, अंतरिक्ष सहयोग, परमाणु ऊर्जा और दीर्घकालिक रक्षा लॉजिस्टिक्स पर बातचीत की संभावनाएं हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वो रूस के साथ अपनी मजबूत रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखे, जबकि साथ साथ अमेरिका के दबाव और वैश्विक प्रतिबंधों के माहौल को भी ध्यान में रखे। वाशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये बैठक और भी अधिक संवेदनशील हो जाती है। दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों ने इस यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। एंटी ड्रोन सिस्टम, निगरानी ग्रिड, विशेष कमांडो और यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन और हैदराबाद हाउस के आसपास उच्च सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया है, जहां मीडिया की आवाजाही भी सख्त नियंत्रण में है। कल की वार्ताओं के बाद कौन-कौन से समझौता पत्र MOUs साइन होते हैं, आर्थिक सहयोग कितना गहरा होता है और पनडुब्बी संबंधी हेडलाइन पर सरकार का अंतिम रुख क्या निकलकर सामने आता है, ये सब आने वाले समाचार चक्रों को प्रमुखता से प्रभावित करेगा। इस यात्रा को भारत रूस संबंधों के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है, जहां दोनों देश बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपनी साझेदारी को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।